नमस्कार और हर हर महादेव। आज हम उस दिव्य क्षण की कहानी में चलेंगे जिसका लाखों लोगों को, शायद हम सबको बेसब्री से इंतजार था, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक साथ चलते हैं। 6 महीने सोचिए, 6 महीने तक बर्फ की मोटी चादर में लिपटी हुई एक गहरी खामोशी, और आज जय शंभू का एक ही नारा उस खामोशी को चीरकर पूरी घाटी में गूंज रहा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह यहां मौजूद हर एक भक्त के दिल की आवाज है। कभी सोचा है कि कोई जगह 6 महीने तक दुनिया से पूरी तरह कट जाए? केदारनाथ में हर साल यही होता है, और शायद इसीलिए जब ये कपाट दोबारा खुलते हैं तो ये सिर्फ एक मामूली आयोजन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 11,755 फीट, जहां हर एक सांस लेना भी एक चुनौती है। लेकिन लोगों की आस्था हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये अपनी सीमाओं को परखने और अपनी आत्मा से जुड़ने का एक सफर है। और यही वो ऐतिहासिक दिन है, 22 अप्रैल 2026। हजारों आंखें, लाखों प्रार्थनाएं और एक ऐसा अटूट विश्वास जो यहाँ की हवा में महसूस किया जा सकता है। सच कहूं तो इस दृश्य को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा केदार तक पहुंचने का रास्ता उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना दिव्य। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, बल्कि हर कदम पर खुद को परखने और पाने की एक प्रक्रिया है। ये शरीर को थकाती है पर आत्मा को एक नई ऊर्जा देती है। तो अगर इस साल केदारनाथ आने का प्लान बन रहा है तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। दूसरा, इस यात्रा को हल्के में बिल्कुल ना लें, अपनी फिजिकल फिटनेस को ईमानदारी से जांच लें। और तीसरा, ये नया 18 किलोमीटर का रास्ता आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, तो इसके लिए दिमागी तौर पर भी तैयार रहें। तो आपकी यात्रा गौरीकुंड से शुरू होगी, जो अब लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबी हो गई है। याद रखिएगा, सोनप्रयाग में आपका QR कोड स्कैन होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, अगर समय पे दर्शन करने हैं तो सुबह 3 बजे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए अब यात्रा के उस सबसे खास पड़ाव की ओर चलते हैं, उस पल की ओर जिसके लिए ये सारी मेहनत और तपस्या की जाती है, मंदिर के कपाट खुलने के दिन होने वाले दिव्य अनुष्ठान। 22 अप्रैल की सुबह हवा में एक अलग ही जादू था। सूरज के उगने से पहले ही मंत्रों की गूंज पूरी घाटी में फैल चुकी थी। फिर कपाट खुलने से ठीक पहले वो रहस्यमयी अनुष्ठान हुआ, और जैसे ही दरवाजे खुले, सिख रेजिमेंट बैंड की भक्तिमयी धुनों ने वहां मौजूद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये भीष्म श्रृंगार आखिर है क्या? देखिए, 6 बर्फीले महीनों के लिए स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें घी की एक मोटी सुरक्षात्मक परत से ढक दिया जाता है। ये प्रकृति की कठोरता से बाबा की रक्षा करने का एक तरीका है। और जब पुजारी इस परत को हटाते हैं तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये बाबा केदार के जागरण का प्रतीक है, एक बिल्कुल दिव्य क्षण। और ये बात उस पल की भावना को एकदम सही बयां करती है। जब हजारों लोग एक साथ जय श्री केदार का जयकारा लगाते हैं तो उस ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को शब्दों में समझाना नामुमकिन है। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब देखिए, इस साल यात्रा के सभी पिछले रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। तो इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन ने कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। आइए जानते हैं 2026 की इस यात्रा में क्या नया है। इस साल कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। लंबी लाइनों से बचने के लिए एक नई टोकन प्रणाली शुरू की गई है। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है। सोनप्रयाग के रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी। और एक अच्छी खबर यह है कि अब मंदिर के पास BSNL और जियो का नेटवर्क भी मिल जाएगा। इस नई टोकन प्रणाली का एक ही मकसद है, लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों की भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज करना, ताकि हर कोई शांति से और आसानी से दर्शन कर सके। इन सभी चुनौतियों और व्यवस्थाओं के बाद अंत में जो मिलता है वो है एक अविस्मरणीय अनुभव, इस यात्रा का असली आध्यात्मिक इनाम। सुबह की वो ऊर्जा और भीड़ के बाद शाम अपने साथ एक गहरा सुकून लेकर आती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, इस मौसम की पहली आरती शुरू होती है। ये वो पल है जब 18 किलोमीटर की सारी थकान भूलकर मन को असीम शांति मिलती है।
शायद यही वो इनाम है जिसके लिए हर तीर्थयात्री इतनी कठिनाइयों से गुजरता है। ये लाइन इस यात्रा के सार को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। आप यहाँ किसी भी इरादे से आए, चाहे आस्था खींच लाई हो या एडवेंचर की तलाश हो, केदारनाथ आपको बदल देता है। आप वही इंसान बनकर वापस नहीं लौटते जो आप यहाँ आए थे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो लाखों लोगों को हर साल आस्था और सहन शक्ति की इस कठिन यात्रा के लिए खींच लाती है? इसका जवाब शायद किताबों में नहीं मिलता। शायद अपना जवाब पाने के लिए एक बार खुद यहां आना ही पड़ता है। हर हर महादेव।